जैसे आपने नहीं खाया। तो रोशनी तुम्हें इंसिस्ट करना चाहिए था ना। आपको ऐसा लगता है कि मैंने नहीं जिद की होगी, नहीं खा रही हूँ खाना। वकार, इसमें फहमीना का भी कोई कसूर नहीं है, अपनी जगह ठीक है वो। मेरा छोटी है और अपने अब्बू से बहुत अटैच्ड है। हम उसको कैसे बताएं कि उसका बाप गलत है? इस तरह तो हम मेरा के साथ ज्यादती कर देंगे ना वकार। रोशनी, तुम्हें क्या फहमीना के यहाँ रहने पे एतराज है? नहीं, आप मेरी बातों को गलत ले रहे हो वकार। मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे भला क्यों एतराज होगा? मैं आपसे, फहमीना से, इस घर से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फहमीना की जगह होती तो तुम क्या ये कॉम्प्रोमाइज करती? सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। आप ही, ये क्या नया शोशा स्टार्ट हो गया है? वो फहमीना बाजी अपना घर और शौहर छोड़ के अपनी बच्ची समेत यहाँ रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए, या चली जाएंगी कभी? आयमा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। जी, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन आपका तो है ना। और जाहिर सी बात है, मैं और साइम भी तो इसी घर में रहते हैं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। पता नहीं इनका फंडा कब खत्म होगा। वैसे वो शख्स ना मुझे शुरू से ही कैरेक्टरलेस और चीप लगता था। जो लोग दूसरों के माल पे ऐश करते हैं ना और अपनी गर्दन अकड़ाए घूमते हैं, वो वैसे ही घटिया होते हैं। ये जो बिना सोचे समझे तुम्हारी बकवास करने की आदत है ना, ये आज तक मुझे समझ नहीं आई है। इस मामले से दूर रहो। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। ऑलरेडी फहमीना इतनी परेशान है, इतनी हर्ट है, जिसकी वजह से वकार बहुत परेशान है। उनकी दिलजोई करने के बजाय तुम ये हरकतें कर रही हो। मैं क्यों करूं उनकी दिलजोई? आपने खुद ही कहा ना, मेरा इस मामले से कोई लिंक नहीं है, तो आप ही संभालेंगे डिपार्टमेंट और उठाएं उनके नाज़ो नखरे। हाय माँ, आप ही, मैं आपकी ही फिक्र में कह रही हूँ। मैं आपकी बहन हूँ, मुझे परवाह है आपकी। पहले ही कोई आप बहुत आइडियल मैरिड लाइफ नहीं गुजार रही थी, मगर चलो एटलीस्ट इंडिपेंडेंटली तो रह रही थी इस घर में। अब वो आपकी शादीशुदा नंद आपके सर पे आके बैठ गई है। देखना कैसे तिगनी का नाच नचाएगी आपको, सारी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालेगी। अपनी बकवास बंद करोगी तुम? और ये किस तरह बात करती हो तुम? खुदा ना खास्ता कोई सुन ले तो क्या कहेगा वो? और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम आयमा, ना ये घर तुम्हारा है, ना इस घर के मसाइल तुम्हारे। मेहमान हो तुम इस घर में, तो अपनी हद में रहो। आई समझ? जी समझ गए। और कुछ? वैसे शहीर बार बार पूछ रहा था, क्या कहूं मैं उसको? अभी इस तरह उनका इस घर में आना मुनासिब नहीं है। देख ही रही हो ना घर के मामलात कैसे। उसको बोलो थोड़ा सब्र करे। और वैसे भी अभी वकार उसके बारे में थोड़ी और मालूमात करवा ले। क्या करता है वो, क्या बैकग्राउंड है उसका, सब पता करवाएंगे, फिर जवाब देंगे। उसको बोलो सब्र करे।
तो इस बहाने से तुम मेरी शादी रुकवाओगे? बेगम साहिबा, आलियान साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आलियान क्यों आए हो यहाँ? वकार, तुम जानते हो, जाओ यहाँ से जाओ। ये तुम ज्यादती कर रहे हो। उसे मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ भी। ठीक कहा तुमने, ज्यादती तो की है मैंने उसके साथ, तुम जैसे इंसान से जो शादी की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें होना भी चाहिए। मैं अब तुम्हें और फेमिना को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम इस काबिल रहोगे नहीं। मीना सिर्फ अपना नहीं, मेरा कभी सोचो। क्यों उसकी लाइफ डिस्टर्ब कर रही हो? मिरहा का नाम लेके इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा इंसान जो अपनी बीवी से झूठ बोले, धोखा दे, उसके भरोसे को ठेस पहुंचाए, वो अपनी औलाद के हक में कैसे ठीक हो सकता है? मैं तुम जैसे आदमी का साया भी नहीं पड़ने दूंगा उस बच्ची पर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। वकार, तुम मुझे मेरी औलाद से मिलने से नहीं रोक सकते। अभी तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं है आलियान कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये वक्त बताएगा। Now, please leave.